PW इज़ नॉट अ बिजनेस, इट्स एन इमोशन। ये मेरा नहीं, ये कहना है उन स्टूडेंट्स का जो खुद PW से पढ़ते हैं। एक ऐसी कंपनी जो अपने सेक्टर की एकमात्र प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स वाला की, विच इज़ द ओनली प्रॉफिटेबल एडटेक स्टार्टअप इन इंडिया, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एजुकेशन इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। आज हम देखने जा रहे हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो फिजिक्स वाला ने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया और एक छोटे से यूट्यूब चैनल से स्टार्ट कर आज $1 बिलियन वर्थ की कंपनी बन चुकी है। आज हम एनालाइज करेंगे PW के स्ट्रेटजी को और सीखेंगे कुछ बिजनेस की बात जिसे हम भी अपने लाइफ और स्टार्टअप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिजिक्स वाला एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला। एक ऐसा मार्केट जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी लॉस में थे, उस मार्केट में एंटर करके PW ने एक प्रॉफिटेबल एडटेक स्टार्टअप बनाया। ऐसी कौन सी गलतियां थी जो दूसरे एडटेक कंपनीज कर रही थी और जिन्हें PW ने नहीं दोहराया? इसे समझने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर PW स्टार्ट कैसे हुआ। घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से अलख पांडे ने 11th क्लास में पहली बार कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया, जिसका उन पर ह्यूज इम्पैक्ट हुआ। कॉलेज से ड्रॉप आउट करके वे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाने लगे। बच्चों के बीच पॉपुलर होने के बाद 2014 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया फिजिक्स वाला के नाम, जिस पे वे फिजिक्स पढ़ाया करते थे। धीरे धीरे वे ऑनलाइन भी पॉपुलर होने लगे। उनका पढ़ाने का मेथड्स बच्चों को पसंद आने लगा, तो 2017 में ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाना छोड़कर उन्होंने फुल टाइम यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दिया। और उनके पढ़ाने का मेथड बच्चों को इतना पसंद आने लगा कि 2020 आते आते फिजिक्स वाला IIT JEE का सबसे बड़ा चैनल बन गया यूट्यूब पर। फिजिक्स वाला में अलख पांडे को तो सभी जानते हैं, लेकिन एक ब्रिलियंट माइंड है जिसके बारे में जनरली बात नहीं। प्रतीक महेश्वरी, एन IIT BHU ग्रेजुएट, जो 2019 में अलख पांडे से मिले और अपना बिजनेस का आइडिया शेयर किया। 2020 में कोरोना लॉकडाउन लग गया और जून 2020 में जब कोरोना पीक पर था, प्रतीक महेश्वरी और अलख पांडे ने मिल PW का ऐप लॉन्च, जिस पर उनका नीट का पहला कोर्स सिर्फ 1000 रुपए का था और आज भी उनका कोर्स एवरेज 3500 का रहता है। और उस ऐप का मार्केटिंग उस समय उन लोगों ने अपने YouTube चैनल फिजिक्स वाला से किया था। किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबली सरवाइव करने के लिए मेनली 3 एलिमेंट्स की जरूरत है: प्रोडक्ट, मार्केटिंग और अडेप्टेबिलिटी। प्रोडक्ट में मेनली 2 चीज होता है: प्रोडक्ट क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी। दूसरे एडटेक स्टार्टअप्स जैसे कि बायजूस और अनअकैडमी की तरह ही PW ने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को हायर करके क्वालिटी कंटेंट तो इंश्योर कर लिया। अलख सर तो यहाँ तक कहते हैं कि PW में हायर करने से पहले वे खुद एजुकेटर्स को जांचते हैं। उनका कहना है कि एजुकेटर्स ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने चाहिए, बल्कि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है PW के सक्सेसफुल होने के पीछे। ये सारी चीज़ें तो दूसरी टेक कंपनीज भी कर रही थी, फिर ऐसा क्या यूनिक था जो PW ने क्रैक किया और बाकी एडटेक कंपनीज PW से पीछे रह गई? यहाँ रोल प्ले किया PW की प्राइसिंग में। जिन कोर्सेज के लिए दूसरी कोचिंग्स जैसे कि बायजूस और अनअकैडमी 80,000 से लेकर 1 लाख तक एनुअली चार्ज करती थी, उन कोर्सेज को PW ने बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर लॉन्च किया। हमारे देश में जहाँ पॉवर्टी इतनी है कि गवर्नमेंट को 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ता है, वहाँ साल भर के कोचिंग के लिए 1 लाख रुपए देना फैमिलीज के लिए एक बर्डन की तरह था। तो स्टूडेंट्स ने PW को मसीहा की तरह देखना शुरू किया, जो टॉप क्वालिटी एजुकेशन तो इंश्योर कर रहे थे, लेकिन मिनिमल प्राइस। जहाँ दूसरी कोचिंग वाले hundreds of करोड़ खर्च करके बॉलीवुड एक्टर्स को हायर कर रहे थे एडवर्टीजमेंट के लिए, वहीं PW ने अलख पांडे सर के यूट्यूब चैनल का यूज किया, जिस पर ऑलरेडी अप्रॉक्स 9 मिलियन स्टूडेंट्स कनेक्टेड थे। फिजिक्स वाला का रेपुटेशन बाकी कोचिंग कंपनीज से अलग था। जहां बाकी कोचिंग वालों ने एजुकेटर्स को मार्केटिंग एजेंट बना दिया था, स्टूडेंट्स का मानना है कि उनका अलख सर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन,
जिसकी वजह से स्टूडेंट्स खुद ही अलग सर के साथ उनके रेवोल्यूशन में आकर जुड़ रहे थे। मैं देख रहा हूँ कि हर तरह की मुश्किलें, हर तरह की अड़चन, हर तरह की परेशानी आ रही है और दुनिया की हर ताकत ये कोशिश कर रही है कि पीडब्ल्यू का ये एजुकेशन का रेवोल्यूशन कोटा में ना रह पाए। पर ये रेवोल्यूशन हम नहीं, ये रेवोल्यूशन आप चलाते हो। ये रेवोल्यूशन इस देश का यूथ चलाता है, इसको रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं। सिर्फ अलग सर ही नहीं, पीडब्ल्यू ने ऐसे कई एजुकेटर्स को हायर किया था जो अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी में बहुत फेमस थे थैंक्स टू देयर टीचिंग स्टाइल। और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से जहां अनअकैडमी और बायजूस को हंड्रेड्स ऑफ करोड़ खर्च करने की जरूरत पड़ते थे एडवर्टीजमेंट पर, वहीं पीडब्ल्यू का ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट मार्केटिंग हो रहा था। इनिशियली पीडब्ल्यू ने सिर्फ IIT JEE और नीट के लिए कोर्सेस लॉन्च किए थे, जिसमें अप्रॉक्स 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और उन्हें रैपिड ग्रोथ भी देखने को मिली। लेकिन उस रैपिड ग्रोथ का एक कारण लॉकडाउन से बंद पड़े ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी थे और ये बात पीडब्ल्यू को भी मालूम था। इसीलिए 2022 में $100 मिलियन की फंडिंग मिलने के बाद उन्होंने कोटा में अपना ऑफलाइन सेंटर विद्यापीठ के नाम से स्टार्ट किया। इवेंचुअली उन्होंने और भी ऑफलाइन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट जो कि 2021 में 9 करोड़, 2022 में 98 करोड़ से घटकर 2023 में फिर से 9 करोड़ के अप्रॉक्स हो गया। पर इससे उन्हें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने वाला था। अनलाइक अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाइक बायजूस, पीडब्ल्यू का कहना है कि वो K-12 एजुकेशन पे नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि UPSC, गेट, बैंकिंग, ये सब पे फोकस करने वाले हैं। और इन सब एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए उन्होंने और भी यूनिट्स लॉन्च की, जैसे कि UPSC वाला, गेट वाला, बैंकिंग वाला। और ये सभी कोर्सेस भी उनके दूसरी कोर्सेस की तरह बहुत ही अफोर्डेबल थे, मेंटेनिंग द सेम क्वालिटी। पीडब्ल्यू के ग्रोथ से उसके इन्वेस्टर्स बहुत खुश हैं और उनका मानना है कि इंडिया जैसे देश में जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इतना वैल्यू है, अभी भी 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उनसे वे कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो फ्यूचर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है और पीडब्ल्यू जैसे कोचिंग्स हम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जिसमें कि हमें क्वालिटी एजुकेशन भी मिल जाता है और हमारे पेरेंट्स पे कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं होता है। सो बेसिकली ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स के लिए विन विन सिचुएशन है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।